ओनन, क्या बात है? तुम किस बात से परेशान हो? अंकल, मैं जब भी आकाश में इंद्रधनुष देखता हूँ मैं उससे बहुत डर जाता हूँ। बड़े लड़के मुझे बताते हैं कि यह किसी बात का चिन्ह है, ऐसी बुरी बात जो घटित हुई थी। तुम्हें इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि इंद्रधनुष कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों ये हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा का चिन्ह है। अब ध्यान से सुनो। कुछ वर्ष पूर्व परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य बहुत दुष्ट हो गए थे। वह मनुष्यों को बनाकर बहुत दुखी हुआ। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी से मनुष्यों और पशुओं सहित प्रत्येक प्राणी को नष्ट करने तथा नए सिरे से आरंभ करने का निश्चय किया। किंतु नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। समस्त मनुष्यों में नूह निर्दोष था, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने लिए लकड़ी की एक बड़ी नाव बना और ऊपर तथा नीचे की छतों में कमरे बना। तू नाव के अंदर प्रवेश करना, तू, तेरी पत्नी, तेरे बेटे शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां। तू अपने साथ प्रत्येक प्रकार के 7 शुद्ध पशु नर तथा उसकी मादा के साथ तथा प्रत्येक प्रकार के 2-2 अशुद्ध पशु ले जाना। 7 दिन में मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा करूंगा और इस पृथ्वी पर जो कुछ मैंने बनाया है प्रत्येक जीवित वस्तु को नष्ट कर दूंगा। और 7 दिन के बाद पृथ्वी की बड़ी गहराई से झरने फूट पड़े तथा आकाश के बाड़ द्वार खुल गए और पृथ्वी पर 40 दिन और रात वर्षा हुई। जैसे जैसे जल बढ़ता गया नाव पृथ्वी से ऊपर उठती गई। जल ने पृथ्वी को संपूर्णता से ढक लिया, यहाँ तक कि समस्त ऊंचे पहाड़ों को भी। इस प्रकार परमेश्वर ने प्रत्येक जीवित वस्तु जो इस भूमि पर थी नष्ट कर दिया। केवल नूह और जो उसके साथ नाव में थे जीवित बच गए। तब परमेश्वर ने नूह को याद किया तथा उसने पृथ्वी पर हवा चलाई और 150 दिन के अंत में पानी घट गया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नाव से बाहर निकल आ तथा तेरे साथ जितने जीवित प्राणी हैं उन सब को ले आ और उन्हें पृथ्वी पर बढ़ने और फलवंत होने दो। नूह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को बलि के रूप में कुछ शुद्ध पशु बलिदान किए। और परमेश्वर ने कहा, मैं बादलों में एक इंद्रधनुष स्थापित करूंगा और वह मेरे तथा पृथ्वी के मध्य प्रतिज्ञा का एक चिन्ह बन जाएगा। फिर दोबारा जल प्रलय नहीं आएगा तथा समस्त जीवित वस्तुओं को नष्ट नहीं करेगा। इसलिए ओनन, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इंद्रधनुष परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा का चिन्ह है कि वह कभी भी संसार को या मनुष्यों को जल से नष्ट नहीं करेगा। तुम कैसे इस कहानी को और इंद्रधनुष के अर्थ को जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल शेम हूँ। मैंने अपने पिता और भाइयों की विशाल नाव को बनाने में मदद की थी। मैंने पशुओं को नाव में आते और जाते देखा था। मैंने बाढ़ को भी देखा था। और मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर नई सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। यहाँ एक शिक्षा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो। जब तुम इंद्रधनुष देखते हो तो उस पर भरोसा रखो।